सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीम्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहिर्दशार चक्र के बारे में चर्चा किया था। अब हम लोग इस एपिसोड में चतुर्दशार चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो अब हम जो है चतुर्दशार चक्र के बारे में चर्चा करते हैं। इसको पंचम आवरण कहा जाता है। ये जब हम लोग भूपुर की तरफ से चलेंगे तो इसकी संख्या 5 पे आएगी, सीरियल नंबर 5 पे आएगा। चतुर्दशार चक्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 14 कोण होते हैं, 14 कोण में 14 शक्तियां रहती हैं और उसके केंद्र में चतुर्दशार चक्रेश्वरी का अवस्थान है, तो इसलिए इसको चतुर्दशार चक्र कहते हैं। इस चक्र का, इस आवरण का रंग सिंदूर वर्ण का है और इसको सौभाग्यदायक चक्र कहते हैं। और इसके इसी गुण के कारण देवता भी इस चक्र की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। चतुर्दशार चक्र में कौन कौन सी शक्तियों का निवास है, कौन कौन सी देवियों का निवास है, उनका हम लोग नाम जानेंगे। और नाम उनके गुणों के अनुरूप उनका नामकरण हुआ है, इसलिए नाम जानने से उनके गुण का, उनके प्रभाव का भी बोध स्वतः ही हमको हो जाता है। जहाँ कहीं क्लिष्टता होगी वहाँ हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो उन चतुर्दश शक्तियों का नाम क्या है? सर्व संक्षोभिणी शक्ति, सर्वविद्रामिणी शक्ति। सर्व संक्षोभिणी, संक्षोभन करना, सबको जो है हिला के रख देना, गतिशील कर देना। सर्वविद्राविणी, विद्रावण करना, द्रावण से विद्रावण होता है। और सर्वाकर्षिणी, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने की शक्ति। सर्वाह्लादिनी, सबको आह्लादित करने की शक्ति इनके अंदर होती है। सर्व सम्मोहिनी शक्ति, सबको सम्मोहित करने की शक्ति। सर्वस्तंभिनी शक्ति, सबको स्तंभित कर देने की शक्ति। सर्वजृंभिणी शक्ति, इनके अंदर यह भी शक्ति हो कि जृंभण करते, जृंभण का मतलब सब लोग निद्रित अवस्था को प्राप्त होने लगे। सर्ववशंकरी, सबको वश में करने की शक्ति। सर्वरंजिनी शक्ति, सबका रंजन करने वाली, रंजन माने प्रमुदित करने वाली, आनंदित करने वाली शक्ति। सर्वोन्मादिनी शक्ति, सर्वोन्मादिनी शक्ति का मतलब क्या है कि उत्साह में, आनंद और उत्साह में रहने की बात होती है। सर्वोन्मादिनी शक्ति का मतलब अपने आप में मस्त रहना, आनंदित रहना, उत्साहित रहना। सर्वार्थ साधिनी शक्ति, सभी प्रकार के कामनाओं को सिद्ध करने वाली शक्ति। सर्व संपत्ति पूर्णा शक्ति, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने की शक्ति। सर्व मंत्रमयी शक्ति, ये सूक्ष्म सत्ता को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो मंत्र का होता है। तो सर्व मंत्रमयी शक्ति का मतलब कि ऐसी शक्ति है समस्त सूक्ष्मात्मक तत्वों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य इनके अंदर होती है। सर्व द्वंद्व क्षयकरी, सभी प्रकार के द्वंद्व का, द्वंद्व का मतलब क्या है? जो झगड़ा, तूफान, वैमनस्य है, ये सब रहता है, मतभेद, उसको समाप्त करने वाली। और द्वंद्व ही जो है वो दुख का मूल है। और जहां निर्द्वंद हुआ तो जानते हैं, निर्द्वंदम ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये सर्व द्वंद्व का क्षय कर देने वाली है, द्वैत का नाश कर देने वाली। द्वंद्व का अर्थ जो है द्वैत भी होता है, तो द्वैत का नाश करके अद्वैत में स्थापित कर देने की सामर्थ्य इनके अंदर है। तो इसलिए ये बहुत ही
महत्वपूर्ण शक्तिशाली शक्ति हैं ये भगवती सर्वद्वंद क्षयकरी। और अंत में चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर वासिनी। त्रिपुर वासिनी का अर्थ क्या होता है? तीनों पुरों में वास करने वाली। तीन पुर कौन से हैं? कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये तीन पुर हैं। और सृष्टि, स्थिति, संहार, ये तीन क्रियाएं हैं। तो पर, परापर और अपर, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो ये सब, इन सभी त्रिपुटी में जो है ये निवास करती हैं। उसको अंदर से उसमें अनुप्रविष्ट होकर के उसको नियंत्रित करती हैं, उसकी दिशा दशा को बनाए रखती हैं, नियंत्रित करती हैं और तय भी करती हैं। तो ये महान शक्ति हैं। अब इसका यहाँ पे इस चक्र में एक खास बात यह है कि चक्र में जो देवियां हैं वो वामावर्त क्रम में स्थित है। इनकी शुरुआत पश्चिम से, माने नीचे की तरफ से होती है, सबसे नीचे वाले बिंदु से शुरू होगी और वामावर्त गति से जो है ये चलेंगी। वामावर्त का मतलब ये हो गया उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे रहता है। और इनको संप्रदाय योगिनी कहते हैं। संप्रदाय योगिनी का मतलब, संप्रदाय का मतलब परंपरा से जो आ रहा है, सम्यक रूप से जो प्राप्त होते हुए आ रहा है। तो माने कि इसके पहले का जो चक्र है उसमें जो शक्तियां निवसित है, इसके पहले का चक्र है अष्टदल कमल। तो अष्टदल कमल में जो शक्तियां अवस्थित हैं उन्हीं शक्तियों की किरणों से इन देवियों का आविर्भाव होता है। तो ये इनकी क्रम परंपरा है। तो इसी के कारण इनको जो है संप्रदाय योगिनी कहते हैं। और योगिनी का अर्थ तो स्पष्ट ही किया जा चुका है, तो बार बार स्पष्ट करने का कोई कारण नहीं है। तो इनको संप्रदाय योगिनी कहते हैं। और ये जो 14 की 14 शक्तियां हैं ये सभी की सभी चतुर्भुजा हैं और सबके हाथ में पाश, अंकुश, दर्पण और पान पात्र ये सुशोभित होता है। चतुर्भुजा है, 4 भुजाओं में ये 4 सामग्रियां जो है सुशोभित हो रही हैं। अब हम लोग चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर वासिनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी क्या वर्णाकृति है, इनकी क्या विशेषता है और इनके पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी मुद्रा है, कौन सा दर्शन है, ये किस प्रकार की सफलता साधक को प्रदान करती हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें इसके पहले एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनी, इनके शरीर की कांति जो है किस तरह की है? सिंदूरारुण विग्रहा, सिंदूर वर्ण की है। इनके शरीर की कांति सिंदूर वर्ण की तरह से है। और स्मितमुखीम, चेहरे पर इनके भी मंद स्मित है, मुस्कान है। स्मित, मंद स्मित का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है कि यह सृष्टि की विकसमान अवस्था का द्योतक है और विकास चाहने वाले व्यक्ति को स्मित मुद्रा में रहना उसके लिए ज्यादा अनुकूल है, श्रेयस्कर है। दिव्यई चतुर्भिर्भुजई, 4 भुजाएं हैं और दिव्य भुजाएं हैं। चारों भुजाएं दिव्य हैं, अति सुंदर हैं। और इन चारों भुजाओं में ये क्या क्या धारण करती हैं? विद्या स्फाटिक मालिका और वर अभय मुद्रा। विद्या का अर्थ पुस्तक से होता है। तो एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में स्फटिक की माला, एक हाथ में वर मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा। ये इनके हाथों में सुशोभित हो रहा है। ईशित्व सिद्धि प्रदान करने की सामर्थ्य इनके अंदर है। माने ये अपने उपासक को ईशित्व सिद्धि का वर प्रदान करती। ईशित्व क्या है? ईशन, ईशन माने नियंत्रण, माने अपने परिवेश पे नियंत्रण
कर पाने की क्षमता साधक के अंदर भी आ जाती है। मुद्रा कौन सी है? सर्ववशंकरी मुद्रा, सभी को अपने बस में कर लेने वाली मुद्रा। तो ये भी उसी तरह का होगा। ईशित तो सिद्धि, जिस तरह की सिद्धि रहेगी उसी तरह की मुद्रा रहेगी। और दर्शन में षड दर्शन है। षड दर्शन का मतलब जो वैदिक दर्शन षड दर्शन कहते हैं ना, तो उसमें क्या क्या है? न्याय वैशेषिक है, और सांख्य योग है, और मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या मीमांसा वेदांत, ये षड दर्शन में आते हैं। तो षड दर्शन की सिद्धि यहाँ पे होती है, उसका अधिगम यहाँ पे होता है। और ये पर, परापर और अपर, इन तीनों ही अवस्थाओं में विराजित होती हैं, इसलिए ये त्रिकवासिनी है ना, त्रिपुरवासिनी है। तीनों अवस्थाओं में इनकी उपस्थिति रहती है, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, पर, परापर और अपर। ये इच्छा ज्ञान क्रिया के रूप में भी इसको समझा जा सकता है कि इच्छात्मिका, ज्ञानात्मिका, क्रियात्मिका तीनों ही रूपों के अंदर वास्तव में तो एक पराशक्ति ही है। पराशक्ति के ही विभिन्न रूप हैं, कार्य व्यापार के अनुसार जो है वो अपना इस प्रकार का रूप धारण करती हैं। लेकिन इसके भी मूल में अगर हम जाएंगे तो वही एकमात्र पराशक्ति सबके मूल में विराजित है। प्रयोजन विशेष के हिसाब से वो अपने अंश से अलग अलग रूपों में व्यक्त होती हैं और उस कार्य का संपादन करती हैं। इस चक्र को माया चक्र भी कहते हैं। माया चक्र चूंकि अब यहाँ से जो है ठोस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है और जीव जो है देहो हम, मनो हम, मनोमयो हम, प्राणो हम के बोध से घिर जाता है, तो इसलिए इसको मायात्मक चक्र है। उसको अपने स्वरूप का थोड़ा सा जो है विस्मरण हो जाता है और अनात्म को आत्म समझने लगता है, जो कि माया की विशेषता। इसलिए यहाँ से माया का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है वो दृष्टिगोचर होने लगता है और इसी कारण इसको मायात्मक चक्र भी कहते हैं। और ये संप्रदाय योगिनी है। संप्रदाय योगिनी का अर्थ बता ही चुके हैं कि जो परंपरा से आती हैं, माने इनके पीछे जो शक्तियां थी उन्हीं के किरणों से इन शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, आविर्भाव होता है। इसलिए इनकी एक स्पष्ट रूप से परंपरा है, श्रृंखला है, क्रम है। तो यही जो है माया का भी अर्थ परंपरा होता है। माया भी परंपरा ही है, क्योंकि उसी परब्रह्म से जो है वही उसका अधिष्ठान है और माया ही अनेक रूपों में भासती है, तो माया स्वयं में परंपरा है। तो ये हो गई बात इस चक्र के बारे में। अब इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर लें और चैनल को अवश्य में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।